बेटा आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके? पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स। अब जो चीजें हैं ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। पहला हमारा था बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। पहला था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, फिर थे हमारे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ किसके? पॉलिनोमियल्स के। तो बच्चे हम किसकी बात करेंगे? ग्राफ्स ऑफ किसके बच्चे? पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स की हम बात करेंगे बच्चे। सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा था? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा था? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, पहले हम उसके ग्राफ की बात करेंगे। जैसे हमने को लिखा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 1, लिख लिया मेरे बच्चे px इक्वल टू x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल इस px को मैं इक्वल टू y के भी कह सकता हूँ, इस बात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 क्यों कह रहा हूँ मैं भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफ पे। जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो ग्राफ पे आपके दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक कौन सा होता है बच्चे? y एक्सिस होता है। तो px को हमने y मान लिया और यहाँ पर आपका ये x एक्सिस हो गया। तो इसका जरा ग्राफ बनाते हैं ना, देखिए बच्चे हमने यहाँ पर क्या बनाई? एक टेबल बनाई। इस टेबल को बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेबल। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट टेबल। जरा बच्चे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हमने x की वैल्यू एक बार 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पर x की वैल्यू बच्चे हमने एक बार 1 रख दी, फिर कितनी आ गई? 2। फिर हमने एक बार x की वैल्यू -1 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। फिर x की वैल्यू बच्चे हमने -2 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -1 आ गई। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास, चलिए ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। चलिए बच्चे ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0,1। मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0,1 ये आपका कहाँ पर आ जाएगा? ये आ गया 0,1। दूसरा आपका 1,2 बच्चे ये आ गया आपका 1, x की वैल्यू 1 है और y की क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ये आ गया बच्चे पॉइंट। तीसरा क्या है? -1,0, ये आ गया -1,0। नेक्स्ट क्या है? -2,1, ये आ गया बच्चे -2,1। अब देखो जरा, तो यहाँ पर जब मैं इन तीनों सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो हमारे पास क्या है? एक लाइन है। क्या है बच्चे? एक लाइन। ये आ गया तो इट इज द ग्राफ है। किसका है ग्राफ? किसका? लीनियर पॉलिनोमियल्स का। तो बच्चे आप इस बात को लिखेंगे, नोट में लिख के रहेंगे, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ किसका बच्चे? लीनियर पॉलिनोमियल इज, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है इज क्या है मेरे बच्चे? इज ए, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। जो ग्राफ होता है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, वो कैसा होता है? कि स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल चाहे वो कैसा भी हो तो उसका ग्राफ जो होगा वो ऑलवेज कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाएगा। ये चीज आप बड़े ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कोई भी लिया, px इज इक्वल टू में x² प्लस x प्लस 1 ये ले लेते हैं बच्चे। आप समझो बड़े ध्यान से। तो हमने इसको भी क्या बोल दिया? y इक्वल टू में क्या बोला? x² प्लस 1। यहाँ पर भी हमने क्या बनाई? एक क्वाड्रेटिक, सॉरी एक क्या बनाई? कोऑर्डिनेट टेबल बनाई। यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये क्या? y बना लिया बच्चे। अब मैंने x की वैल्यू क्या रखी? 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ रही है। देखो जरा यहाँ पर रख दो सब, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 रख दो, y की वैल्यू कितनी है? -1 का स्क्वायर 1, -1 0, 0 प्लस 1 ये भी कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। हमने x की वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2, यहाँ पर रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितनी आ गई? 7, ठीक है बच्चे। आगे हमने वैल्यू रख लेती है -2 रख लेते हैं। -2 पे कितना है? -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए अब इसको जरा ग्राफ पे देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाया? ये इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। आप इसको पढ़ के आए होंगे 9th क्लास के अंदर। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है? इसका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये
y डैश। चलिए बच्चे बनाते हैं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चे, एक और लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। 7, -1, -2, -3, -4, -5। चलिए पॉइंट्स पहला 0,1, 0,1 आपका कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा 1,3, 1,3, ये रहा बच्चे 1,3। नेक्स्ट -1, -1,1, ये आ गया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं -1,1। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 2,7, 2,7 यहाँ पर ये आ गया। -2,3, ये आ गया बच्चे। अब देखो जरा, अगर मैं इन सबको पॉइंट्स को मिला दूं तो कैसा है ग्राफ, यह यहां से जाएगा बच्चे ग्राफ, ये रहा। चलिए आगे ग्राफ इस टाइप का होगा। तो जो ग्राफ है वो कैसी शेप बना रहा है, दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज द पैराबोलिक शेप। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चे, पैराबोलिक बनते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो ग्राफ तो लिख देता हूं बच्चे, यहाँ पर देख लीजिए, आप लिख लेंगे अपने नोट में। तो द ग्राफ ऑफ किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कैसे होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, इज पैराबोला की शेप में। पैराबोलिक आपने शेप देखी होगी, नहीं देखी। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें मेरे बच्चे, पैराबोलिक की शेप होती है जो हमारी इस टाइप्स की शेप होती है। जैसे एंटीना, आपके घर पे एंटीना लगा होगा, एंटीना पैराबोलिक शेप में होते हैं। तो जितने भी हमारी पैराबोलिक शेप्स होती है वो हमारे कौन से पॉलिनोमियल की होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की होती है। और जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके ग्राफ की कैसे आती है बच्चे, स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो यहां तक आपने देख लिया होगा। अब हम कुछ और पढ़ते हैं अभी ग्राफ किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पहले बच्चे यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चे। उसका फिर हम बात करेंगे और ग्राफ्स के बारे में, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है बच्चे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बच्चे बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। किसके ग्राफ्स, पहले समझ लो किसके ग्राफ्स। ठीक है मेरे बच्चे, ग्राफ्स किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके इस सिलेबस में। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान देना। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखो समझो पहले बड़े ध्यान से, हमारे जो ग्राफ्स हैं, जैसे हमने बोला, पहले समझ लो बच्चे, मैं एक चीज और आपको लिख देता हूँ। जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है। जो उसकी एक जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये इक्वल टू नहीं होता बच्चे, ये है बस सिर्फ ax² + bx + c। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है। तो इसको जरा सब याद रखना, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती है बच्चे प्योर जनरल फॉर्म, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है, ये जनरल फॉर्म है ना। अब देखते हैं, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स का हो जाएगा, डिफरेंट मतलब रहेगा तो जनरल फॉर्म तो ही रहेगी, बस क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो चीज देखना बच्चे। अब समझ लो, पहली चीज मैं बता देता हूं, व्हेन a quadratic polynomial have two distinct roots या जीरोस, आप कहें जब उसके दो अलग अलग क्या होंगे, जीरोस होंगे बच्चे। जब दो उसके अलग अलग जीरोस होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, जब दो अलग अलग जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं लिख देता हूं बच्चे यहां पर, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव टू डिस्टिंक्ट क्या बच्चे, जीरोस। जब उसके दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, दो अलग अलग जीरोस होंगे, तो तब उसका ग्राफ कैसा होगा, जरा समझना बच्चे। तब उसका ग्राफ कैसा होगा, तब उसका ग्राफ इस टाइप का होगा। समझ लेना बच्चे बड़े ध्यान से, ये होगा उस टाइम पे उसका ग्राफ, कुछ ऐसा जाएगा बच्चे, कुछ इस टाइप से जाएगा। और बात करते हैं थोड़ा सा, एक बार देखना, बताता हूँ।
कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है जी, या फिर इस टाइप से जाएगा। बच्चे बड़े ध्यान से समझना। अभी बनाने कि भैया बने कैसे हैं या बता देख सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है बच्चे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ऐसे जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया बिल्कुल सेम बनेंगे, बट उस पॉलिनोमियल के जिसके डिस्टिंक्ट क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब ये कब बनेगा, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax प्लस bx प्लस c है, और ये ऐसा रहे कि a ग्रेटर देन क्या रहे, 0 रहे। अगर इसमें a 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और बच्चे अगर ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a क्या है, लेस देन 0 है, तो मेरे बच्चे इस टाइप का बनेगा। मतलब अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोलिक अपवर्ड बनेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोलिक डाउनवर्ड बनेगा। तो ये चीज बच्चे बड़े ध्यान से ध्यान रखना कि अगर मेरा वैन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, उसके दो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, दो अलग अलग जीरोस हैं, दो अलग अलग जीरो मतलब एक उसका 5 है, एक उसका 1, कुछ भी है, दो डिस्टिंक्ट जीरोस का मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे जो ग्राफ, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ तो पैराबोलिक ही बनता है, बट पैराबोलिक में भी कैसा बनेगा, कहां से जा रहा होगा, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से जा रहा है, वो किसी एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना, वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ पर वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। बट अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा, और डाउनवर्ड कब रहेगा, जब a लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम और बात करते हैं, और पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। एक बार बेटा इनको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक बार और बात करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं अगले पॉलिनोमियल्स पर, उनका ग्राफ देखते हैं। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव, कैसे मेरे बच्चे, इक्वल रूट्स। अब की बात कैसे, जिनके इक्वल रूट्स हैं, तो बेटा उनका ग्राफ देखो कैसे जाता है। वो पॉलिनोमियल्स जिनके रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। उनका जो ग्राफ होता है मेरे बच्चे, उनका ग्राफ मेरे बच्चे इस टाइप से होता है। भाई या तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे कि वो टच करते हैं, एक्स एक्सिस को वो एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, टच करते हैं एक्स एक्सिस को। जैसे हमने बोला कि वो बच्चे इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे, या वो किस टाइप का ग्राफ हो सकता है, या वो बच्चे इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझिए। या वो आपका इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, इस टाइप का बच्चे, कि वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। पहले वाले ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर वो दोनों एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे ये भी यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये कब होगा, जब a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जब a ग्रेटर देन 0। और ये कब होगा बच्चे, जब a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब a लेस देन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमारे दो इस टाइप से, देखो है पैराबोलिक ही, बट एक्स एक्सिस को कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आगे मेरे बच्चे बात, और आगे की भी बात करते हैं। और तीसरे कैसे होते हैं, तीसरे कैसे होते हैं, व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम बात करें बच्चे, अब हमारे तीसरे और किस टाइप्स के होते हैं, तीसरे जो हमारे होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, मतलब जो उनके जो फैक्टराइजेबल होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया वो ऐसे जिनके दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, या जिनके दो इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी। जैसे एक 1 तो दूसरी भी 1, एक 1 तो दूसरी भी 1। पहले हमने बात करी दोनों अलग अलग थे, कैसे थे मेरे बच्चे, दोनों अलग अलग। आगे बात करते हैं नंबर 3 हमारे ग्राफ कैसे होंगे, देख लीजिए बच्चे। व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बच्चे, नॉट फैक्टराइजेबल है बच्चे, वो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है ना बच्चे, इस बारे में बात करेंगे वो कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे, वो आगे आप पढ़ोगे। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं मेरे बच्चे, उनके जो ग्राफ होते हैं, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो कैसे होते हैं बच्चे, वो इस टाइप से होते हैं। ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास है ये रहा, ठीक है मेरे बच्चे, तो वो कैसा होगा, वो इस टाइप का हो जाएगा। तो ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना ही वो एक्स एक्सिस को क्या करते हैं,
इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये कब बनेगा जब ax² प्लस bx प्लस c, और जब a ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा जब ax² प्लस bx प्लस c जब a लेस देन क्या रहा होगा 0 से कम रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये क्या है मेरे, ये थे हमारे ग्राफ किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के ग्राफ बताए, कब, जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, और जो वो एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही वो कट कर रहे हैं। तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के। ठीक है बच्चे, तो जरा देखते हैं ग्राफ, जैसे हम बात करें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है मेरे बच्चे, हमने कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया px = x³ + 2x + 1, ये ले लिया बच्चे हमने। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे, 3 है। चलिए हमने इसको लिया y = x³ + 2x + 1। हमने क्या बनाई बच्चे, यहाँ से क्या बनाई बच्चे, हमने यहाँ से हमने इसकी बनाई एक कोऑर्डिनेट टेबल x और y। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, कितनी आई y की वैल्यू 4। आगे बच्चे y की वैल्यू हमने, x की वैल्यू हमने -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू -1, तो -1 इंटू -2 -3 प्लस 1 कितना है बच्चे -2। हमने और आगे वैल्यूज रखते हैं, हमने x की वैल्यू 2 रख ली तो कितनी है बच्चे, y की वैल्यू कितनी है 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 बच्चे। ठीक है जी, तो ऐसे जब आप वैल्यू रखोगे तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो जरा ग्राफ बनाते हैं बच्चे इसका, आ जाइए ग्राफ देख लीजिए बच्चे इसका। चलिए ये है 0, ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 और ले लेते हैं बच्चे थोड़ा सा आगे तक 8 9 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो 0 1, नेक्स्ट 1,4 यहाँ पर आ गया, -1 -2 यहाँ पर आ गया बच्चे। ठीक है जी, -1 -2 यहाँ पर आ गया, 2,13 बहुत ऊपर चला जाएगा। अब अगर मैं एक और यहाँ पर वैल्यू रख दूं बच्चे, मैं अगर सपोज करूं -2 भी यहाँ पर रख देता हूं तो -2 पे जरा बताइए कितना, -2 का क्यूब -8 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू -2 -4 -8 -4 -12 प्लस 1 -11 आ गया बच्चे। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप -2 पे आप जाते हो -11 यहाँ पर चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा बच्चे। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ वो इस टाइप से आ जाएगा मेरे बच्चे, कुछ इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ आ जाएगा। जैसे हम बात करें तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ आ जाता है। तो बच्चे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, बेसिकली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो किस टाइप से आते हैं। देखो बच्चे, या तो इस टाइप से आ जाते हैं, या तो इस टाइप से बन जाते हैं, या मेरे बच्चे इस टाइप से बन जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कुछ इस टाइप से भी बन जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो ग्राफ होते हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के होते हैं। वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी, ज्यादातर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही करते हैं। वो 1 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो वो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4, तो ज्यादातर वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे ही कट करते हैं, इसे ध्यान रखना बच्चे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जाकर किस पॉइंट पे कट करते हैं, 3 पॉइंट पे ही कट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। ऐसे आप बाइक्वाड्रेटिक का भी बना सकते हैं, किसी भी चीज का बना सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आगे वो द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं। पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फाइंड करेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहले हम जीरोस और कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया बच्चे 6x² -x -2, ये क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पहले हम फाइंड करना सीखेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे किसकी, जीरोस की। जीरोस कैसे सोल्व करते हैं,
हम इसका क्या कर देंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप ये 9th क्लास के अंदर सीख के होंगे, एक बार फिर यहाँ पर हम सीख रहे हैं कैसे निकालते हैं बच्चे। हमारे पास सबसे पहली बात मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो पहले आपको वो इसमें लिखना चाहिए, पहले x² आएगा, फिर x आएगा और फिर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी बच्चे। यहाँ पर देखो बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखा हुआ है, x² फिर x और फिर लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म। x² का कोफिशिएंट्स पहले बात कर लेते हैं कोफिशिएंट्स की। x² का कोफिशिएंट क्या है, 6, x का कोफिशिएंट क्या है, -1 और ये क्या है मेरे बच्चे, 2 कांस्टेंट टर्म है। तो पहले हम बात करेंगे x² का कोफिशिएंट है 6, 6 की आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट कांस्टेंट टर्म में, कितना आया 6 × -2 कितना है, -12। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो मल्टीप्लाई करके तो -12 आए और प्लस ये माइनस करके बीच का कोई नंबर आना चाहिए। देखो बच्चे आ गया, -4 × 3 कितना है, -12 और -4 में से अगर मैं +3 माइनस कर दूं तो कितना बच रहा है, -1। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ -4x + 3x, कह सकते नहीं कह सकते बच्चे। तो हमने इसके क्या कर लिया फैक्टर, तो क्या बने 2x² -4x + 3x -2। आ गया मेरे बच्चे। अब देखो जरा, ये हमने दो के पेयर बना लिए, इन दोनों पेयर में से क्या क्या चीज कॉमन है, 2x, अंदर कितना बच गया 3x -2। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां क्या कॉमन होता, 1, अंदर क्या बच गया 3x -2। आ गया मेरे बच्चे, तो कितना आया 2x + 1 और 3x -2। आ गया मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर। इन दोनों को इक्वल 0 के रख दीजिए, इसको इक्वल भी 0 के रख दिया, इसके इक्वल भी क्या रख दिया 0 के। क्यों रखा 0 के इक्वल, पहले वो समझ लीजिए। हम फाइंड करने जा रहे हैं जीरोस, और मैं आपको बता के आ चुका हूं लास्ट वीडियो में जीरोस क्या होते हैं, जो ऐसी जिनको हम जो किसी भी पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, कोई तो जीरोस होते हैं। तो मैं इसी को बोलूं कि ये पॉलिनोमियल खुद इक्वल किसके आएगा, 0 के, ये भी किसके इक्वल आएगा 0 के। तो हमने इसके इक्वल किसके इक्वल रख लिया, 0 के रख लिया। तो 2x इक्वल टू कितना है -1, तो x की वैल्यू कितनी है -1/2। 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आगे मेरे बच्चे, तो ये दोनों x की ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देंगे। आप चाहे रख के देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, इसके जीरोस हैं। क्या है ये, जीरोस हैं। वो क्या क्या है, -1/2 एंड 2/3, ये क्या है, जीरोस है। क्या है ये, जीरोस, किसके, पॉलिनोमियल के। कोफिशिएंट्स क्या क्या है, कोफिशिएंट्स क्या क्या है बच्चे, यहां देख लो कोफिशिएंट्स क्या क्या है। कोफिशिएंट्स 6x² का कोफिशिएंट क्या है 6, x का कोफिशिएंट क्या है -1 है मेरे बच्चे। तो ये क्या होता है कोफिशिएंट्स, और ये क्या होते हैं जीरोस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि क्या कोफिशिएंट्स होते हैं और क्या होते हैं जीरोस। अब हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट पे पहुंचने से पहले आपको प्रॉपर निकालने आने चाहिए जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देता हूं। ये ना हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। आप इसके जीरोस आप फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जरा उससे पहले पहुंचने से पहले एक बार लिख लीजिए आप इसको, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आप पता करके आ चुके हो क्या जीरोस होते हैं, आप पता करके आ चुके हो क्या हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं और क्या हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। तो बच्चे अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चे, तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12। ये है मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12। पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं, पहले समझना बच्चे, जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, जीरोस क्या है, x² प्लस, पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले जीरोस फाइंड करने के लिए आप किसी भी हेल्प से कर सकते हो बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है मेरे बच्चे, तो बच्चे जो जीरोस होते हैं वो किसी की भी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी। तो पहले यहाँ पे देखते हैं जीरोस कैसे आप फाइंड करोगे। x² का कोफिशिएंट क्या है 1 × 12 करो, 12 है। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो प्लस या माइनस करके क्या है 7 है। तो हो गया बेटा 4 3 12 और 4 + 3 7। तो x² + 4x + 3x + 12, इन दोनों में से कॉमन बताओ बच्चे क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बच गया x + 4। इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आ रहा है 3, अंदर क्या बच गया x + 4। ठीक है बच्चे,
अब आ गया ये, तो x प्लस 4 और क्या है x प्लस 3 आ गए मेरे बच्चे। अब समझो जरा ध्यान से, तो x की इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू भी 0, तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3, तो ये दो क्या आ गए, जीरोस आ गए। किसके आ गए, इस पॉलिनोमियल के। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। और कोफिशिएंट आपको पता क्या है, क्या क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 1 है, x का 7 है और कांस्टेंट टर्म ये है। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं क्या निकालूं, पहले मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ जीरोस। क्या निकाल रहा हूं, दोनों जीरोस का क्या कर रहा हूं, सम। तो जरा कर लो, तो -4 प्लस -3 कितना, -4 -3 कितना, -7। दैट्स क्लियर। और क्या मैं इस चीज को ये कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस को क्या आप ये कह सकते हो या नहीं कह सकते, -7/1। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या निकाल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकाल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों उसकी क्या करो, मल्टीप्लाई, -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 12। तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 12/1 कह सकते हो, नहीं कह सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब समझना बहुत ध्यान से, आगे की बात करते हैं। हमने कहा लेट द जीरोस बी क्या क्या मान लिए, अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोस को क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। जब हम दोनों इनका सम निकाल रहे हैं, मतलब आप क्या निकाल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, तो आप इसको जरा सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, आप निकाल रहे हो अल्फा प्लस बीटा, आप इसको क्या कह सकते हो, सम ऑफ जीरोस। और देखना बच्चे, अभी समझना बात को समझना। यहां पर जब आपने सम ऑफ जीरोस निकाला तो किसका कोफिशिएंट निकल के आया, देखो जरा, कोफिशिएंट 7 है, और 7 किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या है, 1, और 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका बच्चे, ऑफ x स्क्वायर, और साथ में क्या साइन आया था, माइनस भी तो है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर जनरल इक्वेशन लिख दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दूं, x का कोफिशिएंट ऑफ x ना क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है। तो आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या कहोगे, -b/a, और -b जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा आप क्या कहोगे, प्रोडक्ट ऑफ किसका बच्चे, जीरोस का, कहोगे नहीं कहोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसका, 12 किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या आप लिखोगे, क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x स्क्वायर का। देखो ना बना रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या बोला आपने, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू में, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, x है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। तो अल्फा डॉट बीटा आप क्या कहेंगे, c/a। तो मेरे बच्चे, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन में a। तो बच्चे दोनों रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस को ही बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बात आ गई मेरे बच्चे समझ में। तो इसको एक बार लिख लीजिए, रिक्वेस्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहले इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।